नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। काफ़ी बड़ा सा इक्वेशन दिख रहा है, इसको 2 पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड और मिडिल पार्ट को हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे। तो -2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 माइनस 2x/3। देखो यहीं तक पार्ट लिया गया, फिर उसके बाद इसको और इसको लिया जाएगा। तो -2 इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 × 1 3 हो गया, -2 × 2 क्या हो गया 4। अब क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड में। मल्टीप्लाइंग बाई 6 ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्या हो गया -2 × 6 लेस देन और इक्वल टू 3 - 4x/6 × 6 कैंसिल आउट हो गया। तो -12 इज लेस देन और इक्वल टू 3 - 4x। क्या करना है हमको, 3 को हटाना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि x वाला टर्म है यहाँ पे। तो डिवाइडिंग बाई सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड। तो क्या लिख सकते हो, -12 - 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3 - 4x-3। ये और ये कैंसिल हो गया। ये हो गया -15 इज लेस देन और इक्वल टू -4x। अब ये -4x है, आपको सिर्फ x चाहिए तो -4 से डिवाइड करोगे दोनों साइड में। डिवाइडिंग बाई -4 ऑन बोथ साइड। तो -15 बाई -4 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ साइन ऑफ इनइक्वेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब क्या हो गया -4x/-4, ये कैंसिल हो गया और ये माइनस कैंसिल हो गया। 4 3 या 12 होता है, तो 3 होल 3/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ऐसा ही हम लोग को सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगेन यहीं से करते हैं। अगेन 1/2 माइनस 2x/3 इज लेस देन और इक्वल टू 1 होल 5/6। तो इधर एलसीएम हो गया 6, ये हो गया 3 - 4x लेस देन और इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 5 11, 11/6। देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 6 आ रहा है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। मल्टीप्लाइंग बाई 6 ऑन बोथ साइड्स। तो 3 - 4x/6 × 6 इज लेस देन और इक्वल टू 11/6 × 6 कैंसिल हो गया। ये हो गया हमारा 3 - 4x इज लेस देन और इक्वल टू 11। सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो 3 - 4x-3 लेस देन और इक्वल टू 11 - 3 कैंसिल आउट हो गया। -4x इज लेस देन और इक्वल टू 3 घटा दो 8 हो जाएगा ये। अब क्या करोगे, डिवाइडिंग बाई -4 ऑन बोथ साइड्स। तो -4x/-4, देखो साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज हो गया। क्या हो गया ये 8/-4 कैंसिल आउट हो गया। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब दोनों को आप देखो ध्यान से, x की वैल्यू 3 होल 3/4 से छोटा है या उसके बराबर है, जबकि -2 से बड़ा है या उसके बराबर है। तो फाइनली हम लोग कैसे लिखेंगे, फाइनली वी कैन राइट, फाइनली x को बीच में लिखो, -2 से बराबर भी है या उससे बड़ा है तो इधर लिखना पड़ेगा ऐसे -2, और किससे छोटा है 3 होल 3/4 से या उसके बराबर है 3 होल 3/4। और x बिलोंग्स टू क्या है क्वेश्चन में, नेचुरल नंबर है। तो ऐसा नेचुरल नंबर देखो जो -2 से बड़ा है और 3 होल 3/4 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है भाई, 1 से शुरू होता है। ध्यान रहे नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, 1 से। तो 1 2 3 यही हो सकता है आंसर, क्योंकि 3 होल 3/4 से छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। तो ऐसा कोई नंबर तो है नहीं जो नेचुरल नंबर हो जो 3 होल 3/4 के बराबर हो, तो उससे छोटा हो सकता है, यानी 3 पॉसिबल है। क्योंकि मैंने अभी आपको समझा दिया था कि 3 होल 3/4 कहाँ पर है, 3 और 4 के बीच में। अगर हम नंबर लाइन पे ऐसे बनाएं, ये मान लो ये 0 है, -1 है, ये 1
2 3 4। तो 3 होल 3/4 कहाँ होगा? लगभग यहाँ होगा, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो कौन कौन नंबर इसमें से नेचुरल नंबर है? 1 है, 2 है, 3 है। 3 होल 3/4 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास यही हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 2 3। दिस इज द आंसर। और ये नंबर लाइन पे हम इस तरह से प्लॉट कर देंगे। थैंक यू।